सिवान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने पर भाकपा माले का बदलो बिहार बदलो सरकार यात्रा शुरू हो चुका है। यात्रा के दौरान मीडिया कर्मियों से जीरादेई विधायक अमरजीत कुशवाहा ने बताया कि 20 दिनों से 10 जिलों के कर्मियों को भीड़ जुटाने का टारगेट रुपए देकर किया गया था, जिसमें रसोइया, सेविका, सहायिका और जीविका दीदियों सहित जनता को झांसा देकर कार्यक्रम में बुलाया गया था। जनसभा में कुर्सी खाली पड़ी रही। मोदी सरकार सौगात के नाम पर जिले वासियों को ठगने का काम किया है। बिहार में एनडीए सरकार 20 साल से और केंद्र में 11 साल से राज कर रही है। बिहार में आए दिन अपराध की घटना लगातार बढ़ रही है। मुख्यमंत्री के आवास के सामने गोली चल रही है। बिहार में एनडीए की सरकार अपराधियों को खुली छूट दे रखी है। अपराधियों पर भाजपा और नीतीश की सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे आए दिन लगातार बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है। जनता एनडीए सरकार की ठगने वाली नीति को समझ चुकी है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता सबक सिखाने के लिए तैयार है। यह बातें जीरादेई विधायक अमरजीत कुशवाहा बदलो बिहार बदलो सरकार यात्रा के दौरान कहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि हमने 5 सालों में लड़ाई लड़कर जीरादेई विधानसभा में 8 अस्पताल, अंग्रेजों के जमाने में बनी मैरवा और यूपी की सीमा जोड़ने वाली स्याही पुल का निर्माण कार्य शुरू करा दिया है। जीरादेई विधानसभा में 100 से अधिक सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है। जीरादेई मोड़ से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पैतृक घर और जमापुर बाजार तक करोड़ों रुपए की लागत से सड़क निर्माण कार्य शुरू हो गया है। 2 महीने के अंदर जीरादेई विधानसभा में एक भी सड़क नहीं बचेगी। सभी सड़क बनकर तैयार हो जाएगा। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो विधवा विकलांग को 400 रुपए की जगह 1500 रुपए और माई बहन योजना के तहत 2500 रुपए प्रति महीना मिलेगा। हम लोग जो घोषणा करते हैं उसे अंजाम तक पहुंचाते हैं। आज यह यात्रा मैरवा से शुरू होकर शिवपुर, सकरा, मनिया बाजार, बड़हुलिया बाजार, जमापुर बाजार, तितरा, बंका मोड़ से नौतन बाजार पहुंची है। यह यात्रा सिवान जिला के कामरेड चंद्रशेखर और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर यात्रा की शुरुआत की गई है, जो जिला के प्रत्येक प्रखंडों का भ्रमण करते हुए नौतन पहुंची है, जो यहां से शुरू होकर भोरे विधानसभा होते हुए गोपालगंज पहुंचेगी। मौके पर भाकपा माले के जिला सचिव हंसनाथ राम, एपवा नेत्री सोहिला गुप्ता, प्रखंड सचिव मुकेश कुशवाहा, नगर सचिव सुरेंद्र शर्मा, मुखिया योगेंद्र कुशवाहा, पूर्व मुखिया अशोक प्रजापति, जयराम यादव, पूर्व मुखिया अजय चौहान, माले नेता शंकर कुशवाहा, माले नेता जिसू अंसारी, इम्तियाज अहमद, सत्येंद्र चौहान, पूर्व सरपंच संदीप कानू, इनकलाबी नौजवान सभा के नेता सुनील पासवान, विशाल यादव, संजीव गोड़, किसान नेता शीतल पासवान, लाल बाबू पासवान, जीरादेई के प्रखंड सचिव सुरेंद्र प्रसाद, माले नेता रविंद्र भारती, सोनू गोड़, राजा चौहान, गोपाल सिंह, विकास यादव, मनोज राम, पवन कुशवाहा सहित सैकड़ों जनता मौजूद थी। बदलो सरकार बदलो बिहार नारे के साथ भाकपा माले के द्वारा बिहार में 4 जोन में ये यात्रा चल रहा है। हम लोग 18 तारीख से ये यात्रा में चल रहे हैं। आज ये मैरवा राम जानकी धर्मशाला से निकल रहा है और ये शिवपुर, सकरा होते हुए जीरादेई होते हुए नौतन पहुंचेगा। ये यात्रा मुख्य रूप से यह संदेश देना है कि 2025 में होने वाला विधानसभा के चुनाव में एनडीए सरकार को हटाना है और महागठबंधन को लाना है, क्योंकि 20 वर्षों से ये सरकार सत्ता में बनी हुई है। आज तो लोगों को लग रहा है कि बिहार में कोई सरकार नाम की चीज़ नहीं रह गई, कोई काम नहीं हो रहा है। जो मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हैं वह चौकड़ी के घेरे में है और इसका पक्का सबूत मेरे पास है कि अब कोई विधायक मुख्यमंत्री से मिल भी नहीं सकता है। हमने दर्जनों बार मिलने का सूचना दिया, लेकिन उधर से कोई रिप्लाई नहीं आई।
तो यह हम लोग मान लिए कि यह मुख्यमंत्री अब ये चौकड़ी के घेरे में हैं और वही लोग बिहार में जो कुछ कर रहे हैं, अफसर शाही बढ़ गई है, अपराध बढ़ गया है। अब अपराध का तो ग्राफ वहाँ तक चला गया। अब मुख्यमंत्री आवास के पीछे मंत्री के आवास तक, विपक्ष के नेता के आवास पर, जहां राज्यपाल महोदय का आवास है, वहां पर अब अपराधी फायरिंग करता है, तांडव मचाता है और कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। तो यह बिहार पूरी अराजकता में, पूरे अपराध में तब्दील हो गया है और विकास नाम का कोई काम नहीं रह गया है। ऐसी स्थिति में बिहार की जनता ने मन बना लिया है, जन जन ने ये मन बना लिया है कि हम सरकार को बदलेंगे, बिहार को बदलेंगे। साथ ही कल जो सिवान के पचरुखी में देश के माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे और बिहार के लोगों को, सिवान के लोगों को खास करके काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन उन्होंने खोदा पहाड़ निकली चूहिया के तरह वही पुरानी योजनाओं को फिर से दोहरा करके और उड़ गए, चले गए। जो सिवान के जनता के जो इच्छा थी उस पर पानी फिर गया। इसलिए मैं ये संदेश लेकर के जा रहा हूँ कि आप बिहार के चुनाव में एनडीए सरकार के विदाई करना है और इंडिया महागठबंधन सरकार की ताजपोशी करना है। बदलो बिहार यात्रा जो बिहार के 4 केंद्रों से शुरू हुआ है, वो एक मगध रेंज से है, एक शाहाबाद से है, एक मिथिलांचल में और एक सारण से। जो सिवान के शहीद चंद्रशेखर के प्रतिमा पर माल्यार्पण करके, बाबा साहब अम्बेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण करके पचरुखी, दुरौधा, अर्गल, हसनपुरा, पकड़ी, चैनपुर, सिसवान, रघुनाथपुर, आंधर, आसाम, दरौली, दोन, गुठनी, जतौर, मैरवा, श्रीपुर सकरा, बड़हुलिया, मनिया, हीरादेई, पितरा, मनका मोड़ होते हुए आज लगभग करीब 30 सभाओं को करते हुए यहाँ पहुँचा है, जिसका एक ही संदेश है कि पूरे बिहार के भीतर 20 साल की जो सरकार है वो सरकार नाकाम हो चुकी है। वो पूरे जनता के साथ सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया है, चुनावी जुमलेबाजी की है और उस सरकार को हटाने का वक्त आ गया है। इसलिए इस सरकार को बदल दीजिए। आज पूरे बिहार के भीतर अपराध का तांडव मचा है, महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं है। हम देख रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अराजकता पैदा हुआ है, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है। मुजफ्फरपुर की लड़की जिसके साथ रेप होता है और रेप के बाद वह लड़की जो है कराहते हुए पीएमसीएच पहुंचती है और ऐसी स्थिति में बिहार में बदलाव की एक आवश्यकता है, बदलाव की ज़रूरत है और इस ज़रूरत को लेकर के हम लोगों ने जन जन में जागरण शुरू किया। अभी मोदी जी आए थे, इनका भी 11 साल के अंदर सारे मैजिक फेल हो गया है, इनके प्रति कोई आकर्षण नहीं है। सरकारी खर्चे पर सरकारी तंत्र को लगा करके भीड़ जुटाया गया और ये साबित करता है कि इन दोनों की विदाई, डबल इंजन की विदाई बिहार में होनी है और इंडिया गठबंधन की एक नई सरकार। हम लोग उम्मीद रखे थे कि सूता मिल चालू हो जाएगा, चीनी मिल चालू होगा, कुछ नया फैक्ट्री रहेगा, सिवान को कोई नई सौगात मिलेगी, लेकिन ढाक के 3 पात मिला और हम लोग लगातार जो मांग कर रहे थे कि पेंशन को 3000 किया जाए, तो सरकार मामूली सी वृद्धि करके 11 से किया है। ये भी हमारे संघर्ष की ही जीत है और मैं समझता हूँ कि इसके अलावा महिलाओं को 2500 रुपये देने का सवाल है, बिल्कुल सरकार नहीं दे पा रही है। गैस सिलेंडर 500 में नहीं दे पा रही है, 200 यूनिट बिजली नहीं दे पा रही है। तो कुल मिला के सरकार चौतरफा फेल्योर है और मोदी जी का भी पूरे देश के स्तर पर क्रेज गिर गया है। आप देखेंगे कि आतंकवादी घटना के खिलाफ कार्रवाई में भी
अमेरिका के ध्वंस के सामने सरेंडर कर गए। ये सबको देखते हुए बिहार की जनता इन लोगों को नकार रही है और इंडिया गठबंधन के पक्ष में खड़ी है। आप जहाँ से यात्रा जिस प्रबंधक से चालू कर रहे हैं वहाँ मोदी भी आए थे। एनडीए के कार्यकर्ताओं का कहना है कि लगभग 7 लाख लोग जुटे थे। अरे आधा कुर्सी खाली था और सबको भाड़ा पर ले गया था, धमकी दे करके बुला करके कर्मचारियों को जुटाया गया था। ये पूरा का पूरा मीडिया के ओर से आ रहा है, इसलिए संपूर्णता में पूरी तौर पे वो फ्लॉप रैली है और मोदी जी का बिहार में कुछ चलने वाला नहीं। 1100 रुपया कैंसिल किया गया है आज नीतीश कुमार के। वही तो मैंने कहा कि हम लोग लड़ते थे कि 3000 हो, लेकिन सरकार ने मामूली सी बढ़ा दिया 1500। तो हम लोगों ने तय किया है घोषणा करेंगे। 2500 रुपया महिलाओं को देना चाहिए ना, वो भी नहीं दे रहे हैं। 200 यूनिट बिजली फ्री चाहिए, कृषि भी बिजली फ्री चाहिए, गैस सिलेंडर 500 मिलना चाहिए, गरीबों को ज़मीन चाहिए, आमदनी मिलना चाहिए। 2 लाख रुपया हर गरीबों को देना था जिनकी आमदनी 6000 से कम है, कहाँ दिए? तो एक जो है चुनाव में जो है थोड़ा सा क्या कहते हैं चुनावी जुमला घोषित कर दिए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। धन्यवाद।